नमस्कार, मैं दिनेश राजपूत और आप देख रहे हैं न्यूज़ अपडेट। आज दक्ष प्रजापति चैरिटेबल ट्रस्ट की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस शहर के सेंट वाइपर कम्प्लेक्स में की गई। क्या मुद्दा था, किस बात को लेकर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जानते हैं लोक साहब से। लोक साहब, आपके न्यूज़ चैनल में हमारा हार्दिक स्वागत है। थैंक यू जी। किस तरह से क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस का क्या मुद्दा था, आप इस ट्रस्ट की तरफ से क्या थोड़ा बताएंगे दर्शकों। इस कॉन्फ्रेंस का मुद्दा जो हमने एक ट्रस्ट बनाया है समाज का, उसको घर घर तक पहुंचाना, उसके उद्देश्य को जी। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारा जो समाज पिछड़ा हुआ वर्ग में आता है, बच्चों को अवेयरनेस के लिए इस संगठन का गठन किया गया है। हमारा जो सबसे पहला मोटो है इसका ट्रस्ट का, वो हमें गवर्नमेंट से कोई रियायती रेट पे हमें ज़मीन चाहिए, जिस पे हम और समाज के पैटर्न के आधार पे हम ये अपनी संस्था खड़ी कर सकें। क्योंकि हमारा समाज में अवेयरनेस कम है, बच्चों को गाइड करने वाले कम हैं, तो उसके मुख्य उद्देश्य इसका सबसे पहला है कि कोई ऐसी संस्था बनाई जाए जिसमें शिक्षा, और शिक्षा ही एक ऐसा माध्यम है जिससे हम सारे समाज को उठा सकते हैं। आपने बात कही कि समाज को उठाने के लिए, तो उसके साथ साथ आपने क्या एजेंडा रखा कि किस तरह से समाज उठेगा और किस तरह समाज के युवा उठ के आपके समाज को भी उठाएंगे। देखिए, प्राचीन काल से जो हमारी कास्ट है, प्रजापति कास्ट, हमारा दक्ष के टाइम से ही हम लोग शिल्पकार में आते हैं। तो हमारे जो बच्चे हैं, हमारे जो बुजुर्ग हैं, उन्होंने हमें यहाँ तक पहुँचाने के लिए बहुत स्ट्रगल किया है जी। जैसे मैं अपना ही उदाहरण दूँ, पेरेंट्स ने हमें पढ़ा लिखा के डॉक्टर बनाया। यहाँ रिवाड़ी में हमने संस्था, मेरी खुद की भी संस्था चली हुई है, नर्सिंग कॉलेज वगैरह है। तो ये सब उनकी देन है। उसी पैटर्न पे हम समाज को आगे ले जाना चाह रहे हैं कि समाज का अपना भवन हो, उसमें सीनियर सेकेंडरी स्कूल या अपना कोई मेडिकल कॉलेज। हमारी सोच काफ़ी आगे तक है। इसमें हम सरकार का भी सहयोग लेंगे और साथियों का भी सहयोग लेंगे और समाज के पूरे समाज को एकजुट करके आगे चलेंगे। सर, आप अपने समाज को एकजुट करके आगे चलने की बात कर रहे हैं। अभी हाल ही में प्रजापति चौक पर एक विवाद उठा हुआ है, उस विवाद को लेकर क्या कहना चाहेंगे। देखिए, कुछ शरारती तत्व हैं जो समाज को भी ख़राब करते हैं, और हमने कंप्लेंट की है, डीसी साहब को भी की है, एसपी साहब को भी की है कि भाई उन शरारती तत्वों को पकड़ा जाए और इन फ्यूचर कड़ी से कड़ी उनको सजा दी जाए। और रही बात इसकी, आगे हम इस संगठन के माध्यम से कोई कैमरे वगैरह की वहाँ व्यवस्था करेंगे कि ताकि बार बार इस तरह की आगे ये इस तरह का कोई भी सिस्टम ना बैठे, तो उसको छेड़ाछाड़ी ना की जाए। सर, कितनी पुरानी आपकी संस्थाएं हैं, कितने इसमें लोग हैं, और क्या आप डिस्ट्रिक्ट लेवल पे काम करेंगे या पूरे प्रदेश में अभियान को लेकर चलेंगे। ये संस्था पूरे इंडिया में वर्किंग करेगी। हम पहले जिले स्तर पे करेंगे, फिर स्टेट पे, फिर जो NCR एरिया उसमें इसका पूरा विस्तार करेंगे। फाइनेंशियल जो सिस्टम है, इसके हम कुछ ऐसे सिस्टम बनाएंगे जिससे फाइनेंस की कमी ना रहे, क्योंकि किसी भी संस्था को चलाने के लिए सबसे पहला मुद्दा होता है फाइनेंस। इसकी कुछ चैरिटेबल ऐसी चीज़ें डाली जाएंगी, जैसे लेबोरेटरीज हैं, हॉस्पिटल्स हैं, या कोई छोटी मोटी संस्था इस तरह का, जिसमें मतलब संस्था का भी काम चले और लोगों को उसका फ़ायदा भी मिले। आपने बताया कि समाज के लिए आप शिक्षा दे के जागरूक करेंगे लोगों को। शिक्षा की बात तो मेरे विचार से बाद की बात है। पहले आप एक डॉक्टर हैं, तो आप स्वास्थ्य की तरफ किस तरह से, जब एक आदमी स्वास्थ्य होगा तभी वो शिक्षा के क्षेत्र में जाएगा, तो स्वास्थ्य की तरफ किस तरह से क्या करेंगे। देखिए, मेरा मानना ये है, एक स्वस्थ आदमी ही सारे काम कर सकता है। आपका शरीर आपका साथ देगा तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। इसके लिए हम एक चैरिटेबल फॉर द टाइम चैरिटेबल एक लेबोरेटरी की शुरुआत करवाने जा रहा हूँ मैं, इसी संस्था के माध्यम से। गरीब आदमी वहाँ टेस्टिंग करवाएंगे। जैसे मैं आपको उदाहरण देता हूँ, एक HB टेस्ट होता है छोटा सा। अगर खून की कमी है शरीर में, तो बहुत सारे रोग पैदा हो जाते हैं। खून की कमी को हम एनीमिया बोलते हैं जी। तो एनीमिक, जैसे कोई लेडीज़ प्रेग्नेंट है भाई, वो उसको एनीमिया हो जाता है, तो उसकी जांच के लिए हम एक लेबोरेटरी का हम सिस्टम बनवा रहे हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट करवाएंगे। HB टेस्ट है, CBC है, इस तरह का बीच बीच में हम कैंप्स करवाएंगे, बहुत सारी चीज़ें। और भी कुछ समाज को कुछ कहना चाहेंगे। देखिए, मैं चैनल के माध्यम से सारे समाज को हाथ जोड़ के एक रिक्वेस्ट करूँगा कि इस संस्था से जुड़ें। हर आदमी हर काम नहीं कर सकता। मैं आपको अपनी भावना बता रहा हूँ। ये एक मेरे अंदर टिश है
कि हम जैसे और समाजों ने अपनी संस्थाएं खड़ी की है, हमारी भी एक अपनी संस्था हो, हमारे आने वाले बच्चे उसमें पढ़े, समाज को आगे लेके जाएं और रोजगार के साधन खोलें। तो मैं सारे समाज से हाथ जोड़ के एक रिक्वेस्ट करूँगा, तन मन धन से। मान लो आपके पास धन की कमी, कोई बात नहीं, लेकिन फिजिकली तो आप अपेयरेंस रख सकते हैं, क्योंकि क्राउड भी एक अपना मायने है। युवाओं से कुछ अपील समाज की? युवाओं से मेरी हाथ जोड़ के अपील है, हमारे बच्चे जो नौजवान साथी हैं, मैं उनसे एक ही अपील करूँगा कि आएँ और अपने इस संस्था से जुड़े और उनके लिए रोजगार के साधन भी इस संस्था के थ्रू करवाए। जैसे हम NCR में जाएं, बाउल में जाएं, तो वहाँ पे इस संस्था के माध्यम से जो कंपनियों के बहुत सारे सिस्टम हैं जिसमें इनको रोजगार भी मिल सकता है। ठीक है डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।